माय नेम इज़ दर्श। आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू चैप्टर। टिश्यू चैप्टर में डिस्कस करेंगे टिश्यू क्या होता है। हमें एनिमल प्लांट टिश्यू में बहुत ज़्यादा रहता है कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज उसी कन्फ्यूज़न को हम इसमें क्लियर करेंगे। तो पहले टिश्यू। टिश्यू जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेल होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमने उस सेल चैप्टर में कुछ डिस्कवरी पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि सेल कैसे हमारी पूरी बॉडी के लिए कितना यूज़फुल है। तो इस चैप्टर में हम उसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा था सेल, उसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है छोटे छोटे। तो अगर उसी सेल का ग्रुप जुड़ के एक पर्टिकुलर फंक्शन को, मतलब एक 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 फंक्शन को परफॉर्म करे तो उसी को टिश्यू कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल डेट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एक पूरा ग्रुप सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन को मतलब परफॉर्म करे, एक ही फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करे, उसी को कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू के टाइप्स होते हैं प्लांट टिश्यू के टाइप्स होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, मरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। और मरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और क्या कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसा कि हमने एक लीव, अभी मैं आपके सामने एक लीव लाता हूँ। जैसा कि हमने इसमें देखा ही होगा, आपको दिख रहा होगा शायद इसमें ये फिगर इसमें जैसे कि हमारे एपिकल मेरिस्टेम, जैसे कि हमने देखा होगा कि क्या कहते हैं, एक पेन, हमने एक पेन देखा होगा। तो पेन का जो ऊपर वाला निप है उसको एपेक्स, मतलब उसको टिप बोलते थे। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि एपिकल जो है सबसे ऊपर वाला है, तो पॉइंट सबसे ऊपर है, उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो आपको ये दो नोड्स दिख रहे हैं इसके बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है। और लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, यहाँ लेटरल मेरिस्टेम सबसे नीचे जहाँ गिर्थ होती है। गिर्थ मतलब आपने कोई प्लांट नहीं देखा जो एकदम नीचे से थोड़ा मोटा होता है, उसको वो होता है हमारे लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से। अब पढ़ते हैं मरिस्मेटिक टिश्यू का वर्क क्या होता है। वो डिवाइड करता रहता है, वो सेल को डिवाइड करता रहता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवाइड नहीं करता है, वो एकदम सेम रहता है, वो बिल्कुल डिवाइड नहीं करता। लेकिन जो हमारा मरिस्मेटिक टिश्यू रहता है वो डिवाइड करता रहता है। और अब हम जानते हैं कि परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं: पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। चलिए आज अब हम पेरेन्काइमा टिश्यू डिस्कस करते हैं। जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है वो एकदम उसकी सेल वॉल थिन होती है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसकी वीडियो बना के देखूंगा। उसकी सेल वॉल थिन होती है। और दूसरा, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, उसकी थिन सेल वॉल होती है, मतलब पतली पतली। और उसमें सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, जैसे हमने मैटर में पढ़ा था कि उसमें ऐसे ऐसे उसमें जगह खाली है, तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती है और वो एक लिविंग टिश्यू होता है। और कोलेनकाइमा क्या होता है? वो एक लिविंग, वो भी उसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें वो लिविंग टिश्यू होता है और उसमें लिविंग इंटरसेलुलर स्पेस उसमें भी होती है। उसमें क्या बोलते हैं, एक एक केमिकल की कोटिंग रहती है, क्या कहते हैं, हमारे हेमीसेलुलर और लेक्टिन की कोटिंग रहती है। और वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है, और उसमें भी स्पेस होता है। और जो लास्ट वाला स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड टिश्यू है। और इसमें, और ये एकदम हार्डेस्ट टिश्यू, मतलब ये बहुत हार्ड रहता है। स्क्लेरेन्काइमा बहुत हार्ड रहता है, इसमें लिग्निन की कोटिंग रहती है। लिग्निन की कोटिंग की वजह से बहुत हार्ड रहता है टिश्यू। अब पेरेन्काइमा का फंक्शन, ये हेल्प इन परफॉर्मिंग, ये करता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हम पेरेन्काइमा का यूज़ करते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा को किसी भी चीज़ को सपोर्ट देने, किसी भी चीज़ को हार्डेस्ट करने के लिए, जैसे हमने कोकोनट देखा होगा, वो इतना हार्ड रहता है। हमने स्किन देख लो, स्किन हमारी इतनी हार्ड रहती है। और कोलेनकाइमा कहाँ कहाँ होता है? कोलेनकाइमा जैसे कि पिटियोल्स ऑफ लीव, मतलब लीव के जो क्या कहते हैं,
लीफ के यहाँ पे टियोस पे क्लिम्बर ट्री हमने वो लटकने वाला वो ट्री देखा होगा, तो उसमें रहता है। और आगे हमारा हमने पढ़ लिया परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और हम अब पेरेन्काइमा के टाइप्स पढ़ेंगे। उसका होता है एरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। वो क्लोरेन्काइमा होता है जो कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट और हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने पढ़ा था कि पेरेन्काइमा का ये फंक्शन होता है। और एरेन्काइमा क्या होता है, वो एयर में इंटरसेलुलर स्पेस को लार्ज करता है और वो हेल्प इन वो एयर में इंटरसेलुलर स्पेस को लार्ज करता है और हेल्प इन फ्लोटिंग, मतलब फ्लोट करने के लिए वो कर हेल्प इन फ्लोटिंग, किसी भी वाटर का फ्लोट वोट करने के लिए, वो एक्वाटिक प्लांट का फ्लोट वोट करने के लिए वो होता है, हेल्प इन फ्लोटिंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट। वो मतलब वो एक्वाटिक प्लांट को फ्लोट करने के लिए एरेन्काइमा टिश्यू होता है, मतलब वाटर में होता है, वाटर वगैरह में, सी वाटर कहीं होता है। और हमने अब परमानेंट टिश्यू के भी 2 पार्ट्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू के भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स, पहले हम स्टार्टिंग से बताऊँ। एनिमल क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और क्या होता है, परमानेंट टिश्यू के भी पार्ट्स होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या आता है हमारा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है। और उसमें क्या क्या आता है, जाइलन, फ्लोम। अब जाइलन क्या होता है, इसमें जाइलन होता है, ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है प्लांट में। और क्या कहते हैं, और ये फ्लोम होता है जो क्या बोलते हैं, फूड के ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। और इसमें हमारे जाइलन में 4 सेल होते हैं और फ्लोम में भी 4 सेल होते हैं। लेकिन जाइलन डेड सेल होता है और जो हमारा फ्लोम होता है वो लिविंग सेल होता है। और जैसा कि हमने जाइलन और फ्लोम में देखा कि क्या बोलते हैं, जाइलन और फ्लोम में जाइलन फाइबर होता है। जाइलन फाइबर जाइलन के सपोर्ट के लिए होता है और फ्लोम में फ्लोम फाइबर डेड सेल के लिए सपोर्ट में होता है। मेरा कहने का मतलब है आपको समझ, जो जाइलन फाइबर होता है जाइलन टिश्यू में, वो जाइलन के सपोर्ट, मतलब जाइलन को सपोर्ट, जिसमें हम लोग खड़े हैं अपने बैकबोन, वैसे उसके सपोर्ट के लिए होता है। और फ्लोम फाइबर में फ्लोम सेल प्रोवाइड सपोर्ट, उसको फ्लोम सेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम आगे देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये वीडियो।